ठीक है ना। हेलो, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं टीचिंग टॉक्स में। दोस्तों आज अभी पेपर हुआ है, ठीक है। ये बीपीएससी एडीओ का है पेपर, मैं खुद देख कर आ रहा हूं, जिसमें कि आपको जनरल लैंग्वेज का पेपर था। इसमें सवाल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो पहले ये समझ लो कि कितने सवाल कहाँ से आ रहे हैं। तो ये अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपके 30 सवाल इंग्लिश के हैं, और ये जनरल इंग्लिश के सबसे पहले आपको जो 10 सवाल मिलेंगे वो ग्रामर से हैं और फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, प्रीपोजिशन अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो प्रीपोजिशन आपका जो है स्ट्रांग है, तो 10 सवाल इजीली कर लोगे। फिर आता है 11 से लेके 15 तक। ये 11 से 15 तक आपको ये 5 सवाल, ठीक है। 11 से लेके 15 तक ये आपको ईरर के रूप में दिया गया है, जैसे कि आपको सेंटेंस दे देगा और ए बी सी डी में, और इसमें कौन सा ईरर है वो चूज करना होता है। उसके बाद आपको 16 से 20 तक, 16 से 20 तक आपको अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड मिलेगा, यानी कि उल्टा शब्द बनाने के लिए। ये जो है बहुत इजी इजी सवाल था अपोजिट वाले, ये आप लोग कर लोगे। जैसे कि देखो, डिफीट का था, करप्ट का था, डिवेस्टेड था, कंसील था। फिर उसके बाद आता है 21 से लेके 25 तक। ये जो है साइनोनिम्स के रूप में आपको ये जो 5 सवाल रहेंगे, ठीक है। ये भी इजी इजी था, जैसे कि लीजी का स्लो हो जाएगा, हॉरर का हो जाएगा टेरर, एफर्ट का हो जाएगा इंटेम्प्ट, पोलाइट का हो जाएगा कर्टियस, ठीक है। ग्लूम का हो जाएगा डार्कनेस। तो ये इजिली बना लोगे यहाँ तक। फिर आता है 26 से लेके 30 तक। 26 से लेके 30 तक यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। ये थोड़े से हार्ड लेवल के थे सवाल, जैसे कि आपको वर्ब एडजेक्टिव यानी कि मिक्स्ड अच्छा से है, तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स आप कर लोगे, ठीक है। जैसे कि मीनिंग पे ज्यादा पकड़ है तो ये तीसरा रहा इंग्लिश का। अब देखते हैं हिंदी के सवाल जो थे, आपको 31 से 50 से लेकर आपको अशुद्ध शब्द बनाने थे। अशुद्ध शब्द में जैसे कि मनुष्य को कभी अपने जन धन पर गौरव नहीं करना चाहिए, यानी कि इस तरह से दे लेंगे, और कोई त्रुटि नहीं है ये आपको पूछेंगे, ठीक है। तो ये सवाल रह जाएगा 31 से 50 तक, यानी कि 20 सवाल आपको जो है ईरर वाले हिंदी यानी कि सेंटेंस बेस पे पूछ रहे हैं। उसके बाद आपको पूछा जाएगा 51 से लेके 60 तक। 51 से लेके 60 तक शुद्ध शब्द को आपको, जैसे कि अतिशयोक्ति कैसे लिखाता है, तो यहाँ पे दिया रहेगा 4 ऑप्शन। आशीर्वाद कैसे लिखाता है, तो ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ 51 से लेके 60 तक, यानी कि 10 सवाल आपको अशुद्ध शब्द जो है छाटने होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आता है संधि विच्छेद 61 से लेके 70 तक। 61 से लेके 70 तक आपको, जैसे कि सत्याग्रह का संधि विच्छेद, संरक्षक का संधि विच्छेद, ठीक है। तो ग्रीस का, मनोयोग का, महोदय का, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद ये पूछा गया था, ठीक है। यानी कि संधि विच्छेद आपको जो है टोटल सवाल 10 सवाल थे 61 से लेके 70 तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हो 71 से लेके 80 तक। 71 से लेके 80 तक संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण से संबंधित सवाल थे। ये आपको शब्द दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा वचन है, या फिर ठीक है सर्वनाम, विशेषण, और ये शब्द 4 ऑप्शन में से ही चुनना होता है। उसके बाद 71 से लेके 80 तो हो गया। उसके बाद आपको 81 से लेके 90 तक जो है समानार्थिक शब्द और विपरीतार्थक शब्द पूछते हैं। जैसे कि आग का पूछा था, इसमें कौन नहीं होगा, ठीक है। आडंबर का दिया गया अर्थ था, जैसे कि शब्द में कौन सा ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे ज्येष्ठ का छोटा होता है, विलोम कनिष्ठ, तो इस प्रकार से था। ये हो गया 81 से 90। अब देखते हैं 91 से 100 कैसे सवाल थे। तो 91 से लेके आपको जो जैसे कि एक वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, तो जैसे कि मुहावरे की तरह ही था। जैसे हाथ ऊंचा होना, तो दान आदि के लिए, ठीक है। डपोर, शंख, ये थोड़ा हार्ड था। घर बसाना, विवाह करना, ये सब कर लोगे, ठीक है। और जैसे कि मुहावरे होते हैं, 91 से लेके 100 तक मुहावरा था। बाकी 100 पेपर था, पीछे रफ पेपर था। बाकी आपका पेपर ये जो खत्म होता है, ठीक है, जनरल लैंग्वेज का। अब अगला जो है वीडियो हम जो आज मैथ का होगा, ठीक है, मैथ एप्टीट्यूड का, उसका डालेंगे।